नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और RSN को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जैसा कि मैं आपको हर बार ये बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ खास खबर, कुछ ना कुछ खास जानकारी मैं आप लोगों के बीच लेके आती हूँ, तो आज भी मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने शारीरिक विकलांगता होने के बावजूद भी हार नहीं मानी, जिन्होंने बहुत ऊंची बुलंदियों को छुआ, बहुत आगे तक गए और आज उनका एक नाम है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर रविदत्त शर्मा। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में कि किस तरह से और किन मुश्किलात का सामना करते हुए आज उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी, मैं कुशल हूँ जी। तो सर, सबसे पहले तो थोड़ा सा मतलब अपने बारे में हमें बताइए, जनता को बताइए कि आज आप क्या हैं, किस ओहदे पे हैं और क्या क्या आपने जैसे अपनी स्टडीज़ में डिग्रीज हासिल की हुई है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, मैं रविदत्त शर्मा मूलतः कैथल जनपद के भुन्ना गांव का रहने वाला हूँ जी। और प्रारंभिक जो मेरी शिक्षा है वो गांव में ही हुई। फिर +2 मैंने गांव के नज़दीकी 5 किलोमीटर दूर मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे मैंने की। और फिर मैं कॉलेज के लिए गांव से 11 किलोमीटर दूर शहर में चला गया और पीजी कोर्स करने के लिए मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रवेश किया मैंने। वहीं पर मेरी MA संस्कृत, MPhil और PhD भी कंप्लीट हो गई है मेरी। तो सर, आप यहाँ हिसार के श्री कृष्ण प्रणामी बाल आश्रम में आए हैं, तो यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या है? वस्तुतः यहाँ हमारा एक संपूर्ण एक वैश्विक संगठन है संस्कृत भारती के नाम से, और उसकी जो हरियाणा इकाई है उसके द्वारा एक भाषा प्रबोधन वर्ग, अर्थात संस्कृत आम बोलचाल की भाषा किस प्रकार से बन सकती है, उस बारे में एक प्रयास किया जाता है। एक कैंप आप उसको बोल सकते हैं, ऐसा लगाया जाता है, जिसमें जो संस्कृत बैकग्राउंड से हैं या फिर जो संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, उन सभी को इन 7-8 दिन में हमने संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित किया है और उसका अच्छा फल हमें प्राप्त हुआ है। काफ़ी जो बच्चे हैं, लगभग सभी बच्चे, उनके मुख में अब संस्कृत है जी। तो सर, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन उसके बाद संस्कृत का स्थान हिंदी और हिंदी का स्थान आज इंग्लिश ने ले लिया। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको संस्कृत भाषा को ही लेके आगे चलना चाहिए? जी, वस्तुतः भाषाएं सभी समान हैं, हम किसी भी भाषा को कोई कम दर्जा या ज़्यादा दर्जा नहीं दे सकते हैं, परंतु फिर भी जो संस्कृत भाषा है वो भाषा होने के साथ साथ उसमें और भी अतिरिक्त है कुछ। वो संस्कारों की वाहिका है। उसमें जिस प्रकार के हमारा जो संपूर्ण इतना बड़ा साहित्य है, उस साहित्य की दृष्टि से आप देखो, एक रिच कल्चर है हमारा, और जो हमारी परंपराएं हैं, जिन परंपराओं का आज पूरा विश्व जो है वो पालन करने के लिए आतुर हो रहा है, वो हमारी संस्कृत भाषा के कारण ही है। और यदि हम जड़ों से अपने बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, आने वाली पीढ़ियों को, तो फिर बाद में पश्चाताप करने से हमारे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और इसीलिए बच्चों को जड़ों से जोड़ना यही हमारा लक्ष्य रहता है और उसी लक्ष्य को बखूबी हम पालन करने की कोशिश करते हैं जी। तो सर, कभी जो आपने अपनी लाइफ का एक जो टारगेट बनाया, जो मोटिव आपने लिया, और उसको पूरा करने में कभी क्या आपकी शारीरिक जो ये कमी है वो कभी आड़े आई? नहीं, उस प्रकार से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से जैसे स्वयं गमनागमन करने में अक्षम हूँ। फिर भी जो भी मेरे आसपास के जो भी संबंधी, जो भी रिश्तेदार या फिर अध्यापक या मेरे मित्र, उन सभी ने आज तक मुझे कभी हतोत्साहित नहीं किया है, बल्कि मेरा सर्वदा उत्साहवर्धन करने का ही प्रयत्न किया है। और उस उत्साह का ही ये सारा फल है। मेरे बड़े भाई का मैं नाम यहाँ लेना चाहूँगा, वो हरिदत्त शर्मा मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने प्रथम कक्षा से लेकर के और PhD पर्यंत वो मुझे गोदी में उठा करके और लेके जाते थे, वो मेरे साथ में ही पढ़ते थे। तो जितना भी PhD का फल है वो माता पिता और वो बड़े भाई जो मुझे उठा करके लेके गए हैं, उन्हीं के ये प्रयत्न का जो फल है। और जितने भी मित्र मेरे, जितने भी गुरुजन हैं, सहयोगी हैं, बांधव हैं, उन सभी के ही आशीर्वाद से मैं इस जो भी आज कर रहा हूँ वो सब उन्हीं को मैं समर्पित करना चाहता हूँ जी। तो सर, जो ये आपके अंदर कमी हुई है वो पैदाइशी है या फिर बाद में ऐसा कुछ हुआ? नहीं, वस्तुतः पहले मैं अच्छे से चल पाता था। 2-2.5 साल की जब मेरी उम्र थी, तो उस समय ये अचानक से ही शरीर में एक हो गई थी, एक विकार हो गया था, और उसके चलते फिर धीरे धीरे शरीर का जो विकास है वो रुक गया और आगे वो वृद्धि नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। पर फिर भी माता पिता ने कभी भी मुझे इस प्रकार से
कि नहीं आपको पढ़ना नहीं है, विद्यालय में नहीं जाना है। पिताजी ने भी बड़े भाई को, जबकि वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन फिर भी उनको एक क्लास नीचे करके ही मेरे साथ में ही उसको वहाँ स्कूल में एडमिशन दिलवाया था, और जिससे एक ही कक्षा में हम दोनों जा सकें इकट्ठे ही, वो मुझे लेकर के जा सकें। तो पीएचडी पर्यंत उन्होंने पूरा मेरे साथ दिया है भाई ने। तो सर जो ये महासभा यहाँ पे हिसार के इस आश्रम में आपने की, तो ऐसे और भी बहुत सारे आप प्रोग्राम करते रहते होंगे? जी जी, ऐसे बहुत सारे आयोजन, बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हैं जो संस्कृत भारती के द्वारा किए जाते हैं, और ये केवल हरियाणा की ही बात नहीं है, वैश्विक स्तर पे होते हैं। लेकिन हरियाणा संस्कृत भारती का जो हमारा गण है, इस गण में भी एक मजबूत एक ऐसी टोली का अब निर्माण हो रहा है कि हम संस्कृत को पुनः उसकी जो प्रतिष्ठा है, पुनः उसकी प्रतिष्ठा को प्राप्त करा पाएंगे, और बड़े ही निश्चय के साथ, बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ में यहाँ से हिसार के इस छोटे से गाँव से, कैमरी से हम जा रहे हैं, और अब हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति की भाषा संस्कृत भाषा होगी। तो सर जब यहाँ पर जब आप आए तो बच्चों ने के साथ आपने जब इतना भी समय बिताया, फिर किस तरह का आपको इन बच्चों से रिस्पांस मिला? क्या आपके जो भी जिस उद्देश्य के साथ आप यहाँ आए थे, किसी हद तक आप उसमें सफल हुए? जी, वस्तुतः जब हम पहले दिन यहाँ पे वर्ग में आए थे, तो बच्चों से परिचय जब हमने किया, तो 1-2 दिन तक तो उनको थोड़ा घर का भी ये स्मरण रहता है, और इसलिए उनको थोड़ा मन नहीं लगता है यहाँ। और क्योंकि हम प्रवेश होते ही यहाँ पर मोबाइल इत्यादि भी सब जमा कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, और फिर यहाँ पर संस्कृत शिक्षण ही प्रातः उठने से लेकर के वहाँ पर यदि स्नानागार हो या अन्य कोई प्रातः स्मरण हो, प्रातः काल जो वंदना पूजन इत्यादि हम करते हैं, या फिर जिसमें पढ़ाई हो, लेक्चर लगते हों, उनमें भी टोटल संस्कृत मीडियम रहता है। साक्षात डायरेक्ट मेथड से हम संस्कृत पढ़ाते हैं, यहाँ किसी भी अन्य भाषा का एक भी शब्द उपयोग नहीं किया जाता है। और प्रारंभ में जो आप रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं कि बच्चों का किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे, कितना आपने इसमें प्राप्त किया है, तो पहले दिन तो बच्चों को थोड़ा कठिनाई होती है, पहले दिन दूसरे दिन, लेकिन अभी यदि आप थोड़ी देर पहले आपने देखा भी था, तो उसमें बच्चों का मन भी नहीं यहाँ से जाने का कर रहा था। तो बहुत दुखी हृदय से ऐसा गए हैं अभी, और उनके सभी के मुख में संस्कृत भाषा है। 100% बच्चों के मुख में संस्कृत भाषा है। जो यहाँ लगभग 100 के करीब बच्चे थे, और जो आश्रम में रहने वाले यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए भी हमने एक संस्कृत की कक्षा का आयोजन किया था, और ये भी आप देख ही रहे हैं, ये भी परस्पर संस्कृत में वार्तालाप, गीत और संस्कृत में ही खेलना कूदना ये सारा कर पा रहे हैं। तो सर जैसा कि होता है कि अगर इंसान में कोई कमी होती है, तो मोस्टली जब फिज़िकल कोई कमी होती है तो वो अपने आप ही हार मान जाता है। वो सोचता है कि अब जब मैं चल फिर नहीं सकता तो फिर मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता, तो उस तरह से वो फिज़िकली के साथ साथ मेंटली भी वीक हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आप हमारे चैनल के ज़रिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं संदेश देना चाहूँगा, और मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि कोई भी पूर्ण नहीं होता है, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। हर एक फील्ड में हर एक व्यक्ति सब कुछ जानता हो या सब कुछ कर सकता हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता विश्व में कहीं पर भी। तो जब कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है, तो जो कमी किसी अन्य व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार से है, तो वो हमारे अंदर किसी अन्य प्रकार से हो सकती है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसी भी हमारी वर्तमान स्थिति हो, उसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, और बढ़ना ही होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर, हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखा आप सब ने, अभी हमारे साथ थे डॉक्टर रविदत्त शर्मा। तो इनसे मिलने के बाद मेरे मन में 2 लाइन ज़रूर आई है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी अगर इंसान की विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो उसके सामने कोई भी कमी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, वो हर चीज़ के ऊपर अपनी जीत हासिल कर ही लेता है। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर रविदत्त शर्मा की माँ, जो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि इतनी मतलब शारीरिक कमजोरी के बावजूद भी उन्होंने भी उनका पूरी तरह से साथ दिया। वो जहाँ जहाँ जाते हैं शायद वो वहीं वहीं होते हैं उनके साथ। तो चलिए कुछ बातें उनसे भी कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो मैम आप सर के बारे में पहले तो थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से भी बताइए हमें। बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास ज़्यादा कौन बोले धंधे बेटी। तो मैम मेहनत भाई ना करिए, लड़का नहीं है बड़ा उसने करिए, मैंने कोई मेहनत नहीं करी है, जितना तो थी इतना कम ना करी है। तो मैम कब जाके आपको ये पता चला कि सर के अंदर ये शारीरिक कमजोरी है? 2 साल 2.5 साल का था जब चल गई थी।
तो उसके बाद क्या आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि भाई मेरे बच्चे में ये कमी है तो आगे जाके कैसे ये अपना फ्यूचर बनाएगा, कैसे मतलब कभी ये सोचा था कि आज इनका इतना बड़ा नाम होगा? सोचा तो नहीं था, मैंने हार नहीं मानी। फिर तो आपने उनके लिए क्या प्रयास किए? यूँ कराया भाई, जरूरी है यूँ सावधान होना। तो कभी तो ऐसा भी हुआ होगा जैसे कि चाहे वो पास पड़ोस में हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, या कई बार घर वाले भी पाँव जैसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं कर पाएगा तो तुम इनके ऊपर इतनी मेहनत मत करो। तो क्या कभी ऐसी समस्याएं आपके सामने भी आई? तो हमने हार नहीं मानी, हमें गुस्सा हो जाए कर दी जब कोई कहे करदा। तो अभी आगे अपने बच्चे के लिए, कुछ फ्यूचर के लिए आपने सोच रखा कि भविष्य में और आप इनके लिए क्या करना चाहेंगी? वैसे नहीं सोचूँ मैं तो भाई, कोई रोटी का रोजगार इसका अच्छा सा हो जाए और बहुत खुश हूँ मैं। तो देखा अभी आपने, हमारे बीच में है डॉक्टर रविदत्त शर्मा जी की माता जी, जिन्होंने इतनी परेशानियों के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी, कभी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा, और भविष्य में भी उनकी यही उम्मीद है अपने बेटे से, यही उनका साहस है जो आज उनके लिए भी एक प्रेरणा बना हुआ है, तभी तो वो आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाए हैं। तो धन्यवाद मैम हमारे साथ अपना जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और अभी हमारे साथ हैं सुशील शास्त्री जी, तो थोड़ा सा उनसे भी जान लेते हैं डॉक्टर साहब के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो सर आपने कैसे इनका सहयोग दिया? सहयोग जो है, सहयोग तो जो भी संस्कृत से जुड़ा हुआ है ये संस्कृत के प्रति समर्पित हैं। तो जो भी संस्कृत से हमारे जो साथी हैं सभी इनकी मतलब पूरा ध्यान रखते हैं। ये एक ऐसे व्यक्तित्व है कि इन्हें अगर मतलब कहीं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाना हो तो ये साथ जाते हैं। एक भी ऐसा वर्ग नहीं छोड़ते, एक भी ऐसा शिविर नहीं छोड़ते कि जहाँ मतलब ये न जाते हो। और इनकी माताजी जो के बारे में जैसे आपकी बात हुई है, तो इनके परिवार का त्याग देखिए आप, कि जो माताजी ने, पिताजी ने ऐसा काम किया। इनका बड़ा भाई है, 2 साल इनसे बड़े हैं लगभग, उस भाई को भी इनके साथ स्कूल में दाखिला दिलवाया। उनके 2 साल अवश्य ख़राब हुए, लेकिन सिर्फ डॉक्टर रविदत्त जी के लिए कि इनकी बचपन से ही पढ़ाई के प्रति बड़ी रुचि है, दोनों बच्चों को एक ही क्लास में डाला। वो भाई अब तक इन्हें अपने कंधे पर उठाकर जहाँ भी जाना हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाना हो, दोनों भाई साथ चलते हैं, साथ साथ पढ़े हैं। ये अब असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए हैं, वो अभी खेती का काम कर रहे हैं। लेकिन परिवार जो है इनका एक संघर्षशील परिवार है, और व्यक्तित्व जो है वो तो पिता का त्याग फिर भाई का त्याग, दोनों ही मतलब जो परिवार है पूरा इनकी जो योग्यता है और उसके अंदर बहुत बड़ी कड़ी है ये। तो सर आप कितने वर्षों से डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हुए हैं? पिछले 5 वर्ष से मतलब जो इनसे मेरा परिचय है। संस्कृत के जो हमारे संस्कृत भारती के जो कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम में इनकी भागीदारी होती है। अभी प्रांत सम्मेलन हुआ था भिवानी, उसमें भी हमारे साथ थे। फिर इन्हें जो संबोधन इनका जो होता है बड़े विद्वता रूपपूर्ण, इनकी एक विशेषता और है, ये उसी क्षण संस्कृत में श्लोक रच देते हैं। इनकी एक विशेषता है, मतलब आप खड़े हो ना, तो अगर किसी विषय पर इनसे अगर श्लोक की रचना करवानी है, जिस प्रकार कवि जो आशु कवि होते हैं उन्हीं रूप में ये संस्कृत में श्लोक उसी समय रच देंगे। तो सर कभी ऐसा हुआ कि मतलब सर के साथ कहीं आने जाने में या फिर किसी उसमें आपको किसी तरह की समस्या हुई? कभी इनको दिक्कत न कभी इन्होंने महसूस की है, और न ही जो सहयोगी हैं वो कभी इनको होने देते हैं। धन्यवाद सर। आदेश हुआ कि भाई चलना है तो कैसी किसी तरह व्यवस्था कोई भी हो, इनको व्यवस्था के रूप में यहाँ ये पहुँचेंगे वहाँ पर। जैसे अभी भी जैसे आप देख रहे हो, मतलब जो गए हैं इनको लाते भी साथ में हैं। मेरठ है, दिल्ली है, अभी थोड़े दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन हुआ था, वहाँ भी लगातार ये रहे। मेरठ में 2 दिवसीय सम्मेलन था, वहाँ भी ये रहे। मतलब हर जगह कहीं पर भी हो, इनकी भागीदारी ज़रूरी है। तो इसी तरह की किसी और खास खबर के साथ मैं सोनिया आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।